अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल जब से ये खबर सामने आई कि अमेरिका द्वारा यमन के 10 फाइटरों को शहीद कर दिया गया है, उसके बाद से लगातार जो है अमेरिका के ऊपर भी हमले बढ़ गए। जहां अमेरिकी युद्धपोत को खुद यमन द्वारा उड़ाया गया, तो वहीं यमन का बदला जो है वो खासतौर पर सीरिया इराक में भी लिया जा रहा है। जहां सीरिया इराक में पहली मर्तबा उस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है जो अमेरिका का दिल कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा जो है अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और उस जगह पूरे हथियार जो हैं वो मौजूद है। हथियारों के जखीरे को ही उड़ाने का काम जो है इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा किया गया। और कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई साहब, आप सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ तस्वीरें तो दिखा नहीं रहे, क्योंकि अगर ये खबर कहीं और आती तो इस खबर पर यकीन करना मुश्किल होता, क्योंकि इस्लामिक रेजिस्टेंस जो हमले सटीक निशाने पर कर रहा है या जो भी मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन दागे जा रहे हैं, उसकी जानकारी खुद दुनिया के सामने आकर के रख देता है। जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह कबूल किया कि उसने सीरिया के अंदर जो है नॉन स्टॉप अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से इमरजेंसी अलर्ट जो है वो सीरिया इराक में जारी कर दिया गया है। जहां हमले के वीडियो को कई जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो वीडियो जो है अभी तक सर्कुलेट नहीं किए गए हैं, क्योंकि जब अमेरिका के ऊपर बड़ा हमला होता है तो ऐसे वीडियो को छुपाने की, दबाने की कोशिश होती है। पर इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से कैसे हमला किया गया, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो जानकारी दे दी जाती है। जहां इंटरनेशनल वेबसाइट ने भी यह साफ तौर पर खुलासा किया कि यूएस बेस इराक एंड सीरिया अटैक 6 टाइम्स सो फार टुडे। 6 बड़े हमले जो हैं वो किए गए। जो मिलिट्री साइट है अमेरिका का जो दिल कहा जाता है उसको निशाना बनाया, और कल से लेकर के आज तक कल 9 हमले जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के जो मिलिट्री बेस है सीरिया इराक में उसके ऊपर हमले किए गए 9, और आज ये तस्वीर सामने आई कि 6 हमले कल से लेकर के आज तक नॉन स्टॉप 15 हमले जो हैं वो किए जा चुके हैं, जिसकी तस्वीर सामने है कि किस जगह पर यह हमला किया गया है। जिसकी जानकारी दी गई कि सीरिया इराक में खासतौर पर अल शदादी जो जगह है उस जगह पर बड़ी बड़ी मिसाइलें दाग करके उस साइट्स को उड़ाया गया है। यूएस की जो बेस है अल शदादी में उस जगह पर ये निशाना बनाया गया, तो वहीं सीरिया इराक में रॉकेट से बड़े हमले किए गए, और ये मैसेज दिया गया इराक और सीरिया की तरफ से, इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से, कि हम अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं जो कल उन्होंने घटना को अंजाम दिया, और गाजा के अंदर जो हमारे मजलूम भाई बहनों को शहीद करने का काम इजराइल द्वारा किया जा रहा है। जहां अल-मायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पर यह खबर सामने आई कि जो यूएस ऑक्यूपेशन फोर्स है रामलेन और अल शदादी मलकिया इन सीरिया ऑन ट्यूसडे, जो कि यह साफ तौर पर बताया गया है कि रामलेन, अल शदादी और मिल्किया ये वो साइट्स हैं जहां से पूरे मिडल ईस्ट को होल्ड करता है। अमेरिका जो है रामलेन से पूरे मिडल ईस्ट को लीड करता है, क्योंकि यहां उसके बड़े बड़े तोपखाने मौजूद हैं। यही मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा एक मिलिट्री बेस में 500 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर्स मौजूद हैं जो वहां तमाम तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। बड़े बड़े लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन हैं, मतलब ये मानिए कि रमलेन को टारगेट करके ये साफ तौर पर जो रमलेन बेस है ये जगह जो है हथियारों का जखीरा है, और आज इसी को निशाना बनाया गया है इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा, जो बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम इस जगह से देता है बैठ करके अमेरिका।
और इस साइट्स को उड़ा करके एक कड़ा संकेत दे दिया है कि हम ये हमले रोकने वाले नहीं हैं। और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये कसम भी खा ली है कि जब तक अब पूरे मिडल ईस्ट से नहीं खदेड़ देते अमेरिका को, हम अपने हमले रोकने वाले नहीं हैं। भले से ये जंग रुक जाए या चलती रहे, पर हमारे हमले जो हैं अमेरिका के ऊपर जारी रहेंगे। जहां अल शदादी बेस के ऊपर जो है ये बड़ा हमला किया गया, रमलेन में 2 मिसाइलें दागी गई और मिल्किया बेस पर भी 3 से ज्यादा बड़े हमले किए गए और अराउंड 350 जो 350 सैनिक हैं वो वहां मौजूद है। रमलेन में 500 और अगर आप बात करें अल शदादी बेस और इसी के साथ साथ आप बात करें तो उनके हेलीकॉप्टर लैंडिंग जो बड़ी बड़ी मिसाइलें और गोला बारूद गिराने का काम बड़े बड़े प्लेन से किया जाता है, वो उस जगह पर मौजूद है जो बड़ा हमला आज इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से किया गया। तो वहीं नॉन स्टॉप ऑपरेशन जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में चलाए हैं। यमन के जो 10 फाइटर शहीद किए गए हैं उनके लिए ये बड़े हमले किए गए। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक क्लेम, और उन्होंने ये नहीं कि हमला करने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने खुद जिम्मेदारी भी ली और बताया कि हाँ ये हमले जो हैं हमने किए हैं और ये मिसाइलों से उड़ाने का काम किया है। और सेकंड टारगेट यूएस बेस अरबिल एयरपोर्ट इन इराकी कुर्दिस्तान, जो इससे पहले हमले की जानकारी दी गई सीरिया में, और अगर बात की जाए इराक में तो अरबिल एयरपोर्ट इराकी कुर्दिस्तान जो जगह है जहां पर मिलिट्री बेस मौजूद है यूएस का, उसको निशाना बनाया गया है। तो वहीं गोलान सिटी में कल जो मैंने सुबह आप लोगों के सामने खबर रखी उसमें ये मैंने बताया कि इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल की भी मिलिट्री बेस को टारगेट किया, जिसकी जानकारी दी और ये बताया कि इजरायली मिलिट्री को संडे को गोलान हाइट्स पर हमने निशाना बनाया है और उस जगह से इजरायलियों को पीछे खदेड़ा है। और फिर यह भी जानकारी दी गई कि ये जितने भी हमले हमारी तरफ से किए जा रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ द फिलिस्तीनी पीपल, जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है उसके चलते ये हमले किए गए। और ये बताया कि कर्जिस्तान जो 300 किलोमीटर के पास है उधर ये बड़े हमलों को अंजाम दिया गया और ये भी जानकारी दी गई। और बड़ी तस्वीर जो इस हमले की सामने निकल करके आई, यहां कहा गया कि 22,000 फिलिस्तीनियन को 90 दिन के अंदर जो है जंग के दौरान शहीद किया जा चुका है और उन्हीं की शहादत का बदला जो है हम लोग ले रहे हैं और ये हमले हमारी तरफ से रुकने वाले नहीं हैं। और बीते 2 दिन के अंदर जो ताबड़तोड़ मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं अमेरिका के ऊपर, उसने इमरजेंसी अलर्ट जो है सीरिया इराक के अंदर भी जारी कर दिया है। हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।